अगर तुम्हें कहीं अखंड वृंदावनवास मिला है या वृंदावन आने को मिला है तो यहां ये गलती मत कर देना, क्योंकि यहां का पाप भी बहुत जोर का होता है। जैसे यहां 1 रुपया दान करे तो लाखों रुपया के दान के बराबर उसे फल मिलता है। 1 रोटी किसी को पवावे तो लाखों को पवाने का फल, ये धाम है। ऐसे ही यहां छोटा पाप भी पहाड़ जैसा दंड देता है। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत उपजाऊ सिद्ध भूमि है। अगर यहां किसी दूसरे की माता बहन के साथ कोई पाप कर्म की बात सोचेंगे भी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत होश में ये धाम है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राय अपने जनों को कहा है कि 1-2 दिन जाओ, चुपचाप दर्शन करो, आंख मूंद के वापस लौट आओ, कोई पाप न बनने पावे। अगर यहां वृंदावन में आप आए हैं 2-3 दिन के लिए तो थोड़ा संयम से रहिए। पुण्य कमाने आया जाता है, धर्म कमाने आया जाता है, भगवान का त्रिगुणातीत नाम जप करके कृपा प्रसाद पाने आया जाता है। तो यहां बहुत दैन्य रहो, निष्पाप रहो, जितने दिन रहो बहुत सावधान रहो। श्रीपाद कह रहे परदार वित्त परिहरेशु, दूसरे की स्त्रियों की तरफ या माताओं बहनों की तरफ दृष्टि उठाकर मत देखो काम भाव से, पतित हो जाओगे। तुम्हें क्या पता कौन कहां किस धरा की है। तुम्हें स्त्री दिखाई दे रही है तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता नहीं स्त्री जी की किस भाव दशा में वो है, और उसके प्रति तुमने काम भाव कर लिया तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। खिलवाड़ मत समझना, यहाँ खिलवाड़ मत समझना कि वो खड़े हैं, हम उधर दृष्टि डाल रहे हैं, उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं। बहुत होश में। ये सत्संग इसीलिए कड़वा थोड़ा लगेगा क्योंकि ये आपको बहुत अमृतमय परम पद में पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। आप यहाँ खड़े हैं पंक्ति में, सामने माताएं बहनें खड़ी हैं, आप बार बार दृष्टि मिला रहे हैं, बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बार बार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम जैसे मरण धर्मा की मुस्कुराहट का त्याग तो उन्होंने पहले ही कर दिया है। वो प्रिया प्रीतम की मुस्कुराहट में फंसे हुए चित्त वाले हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट क्या वहां फर्क पड़ेगी, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ जाएगा क्योंकि तुम धाम आए हो। धामवासी जो प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, उनके प्रति तुम्हारी जो काम दृष्टि जा रही है तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वृंदावन अगर आए हो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो आंखें संभाल के, मन को संभाल के, वाणी को संभाल के, श्रवणेंद्री को संभाल के, तो यहां से माला माल होकर जाओगे। थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा दान, थोड़ा सा सेवा, थोड़ी सी भगवत भजन की वृत्ति, ये आपके कल्याण के लिए पर्याप्त हो जाएगी। ये कोई शहर नहीं है, ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का निज महल। जैसे किसी मंदिर में जाकर गलत काम करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, तो मंदिर में तो भाव से भगवान की स्थापना होती, यहां तो भगवान अवतार लेकर सब लीलाएं की है, कर रहे हैं और लीलाएं होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है, चिदानंद 84 कोस ब्रजभूमि, कोई कण ऐसा नहीं जहां हमारे प्रिया प्रीतम ने लीला ना की हो, जहां हमारे लालजू लाडली जो खेले ना हो। इसलिए यहां बहुत होश में, और जो धाम वास करते हैं उनको ये सहनशीलता रखनी है कि तुम्हारे साथ कोई भी बर्ताव हो तुम धाम मत छोड़ना, महत पापों का नाश हो जाएगा। तुम्हारे वो पदवी मिलेगी जो योगींद्रों मुनिंद्रों के द्वारा वंदित है। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्न यः, जिसकी संभावना भी नहीं इन बड़े महापुरुषों को वो पदवी प्राप्त होगी, राधा सहचरी पदवी। इसलिए आपको बहुत सहनशील होना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे यदि कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो सत्योपदेशे, मैं तुम्हें सत्य उपदेश कर रहा हूं, तुम उसके प्रति गलत व्यवहार मत करना। हे वृंदावनवासी, यदि तुम्हारे प्रति कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो तुम उसके प्रति गलत व्यवहार ना करना, तो उसका किया हुआ गलत व्यवहार उसके लिए साप से भी अधिक होगा और तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगा। इसलिए महाप्रहारिषु, थप्पड़ दो थप्पड़ नहीं, कोई 2-4 लाठी भी मार दे, प्रहार भी कर दे, तो मुझे चुपचाप सह लेना। ये बड़े महापुरुषों ने सहा है। पंडित रामकृष्ण बाबा की सीधी खोपड़ी में लाठी मारी, खून खून से रक्त रंजित हो गए। कंचा गोली बचपन में ठाकुर गोविंद देव जी के साथ खेलते, ऐसे सिद्ध महापुरुष को यही ऐसा प्रहार किया। एक बड़े महापुरुष बता रहे थे कि प्रातःकालीन यमुना जी की पावन अवगाहन आचमन करके समीप बैठे हुए थे, इतने में 4 लोग आए, बोले पैसा दे बाबा। मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि ऐसा अकिंचन स्वरूप। मार डंडो मार डंडो, जय राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ।
हमने कहा फिर प्रभु उनका तो सर्वनाश हो जाएगा। नहीं, रियाजू के पार्षद हैं, आए देखते थे देहाभिमान कितना है, बस उसी का नहीं, उनका मंगल नहीं हो सकता। ये सत्योपदेश से महाप्रहारिश च, ये मैं तुम्हें सत्य उपदेश कर रहा हूं। कोई किसी भी तरह का मंगल तुम्हारा करे, तुम वृंदावन वासी हो तो चुप रहना, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा चुप रहने से। और जो कर रहा है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसको भोगना पड़ेगा। नहीं वृंदावन वासिषु दोषम पश्यन्ति चिदघनेषु धीराः। यदि ऐसा तुम कर गए कि वृंदावन वास करने वाले के दोषों को देखा ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखा, वो हमारे साथ बर्ताव कर रहा है फिर भी हम सह गए, तो बोले चिदघनेषु धीराः, वो धैर्यवान उपासक चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ये दुर्लभ बात है। हमारे प्रभु देख रहे हैं हमारे साथ जो विधान होगा अब मेरे प्रभु के द्वारा किया होगा, वो अंतर में बहुत सुख देता है। तेरा किया मीठा लगे, ये बात उपासक के जीवन में आ जाए तो बस जीत गया संसार। तेरा किया मीठा लगे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। जिसके हृदय में बात बैठ गई कि तेरा किया मीठा लगे, या जोई जोई प्यारो करे, सच्ची मानना, जीत गया संसार को। भाई यही पूरे जीवन सीखना है। साधना इसी बात की पूरे जीवन है कि ये हमारे हृदय से आ जाए, मेरी हस्ती मिट जाए, मेरा आपा नष्ट हो जाए, मेरा महत्व नष्ट हो जाए, और ये बात जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तेरा किया मीठा लगे। जीव जीव राखत होते होते रहियत हो हरि। भाई इतना ही केवल पाना है, इतना आ गया तो आप परम सिद्ध समता प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। श्रीपाद कह रहे वृंदा कानम कानने सुभगता न स्तोति यत्वाम सदा। Importance of women education. The condition of women education is fast changing in the India. They are giving equal rights with men. Women education is a need of the day. India is now free educated. Women can do much for the progress of our country. A cart cannot work well unless both of wheels work well. If India is a cart, women are the second wheel of this cart. Thus, women play very important part in our lives. If they are not properly educated, our country cannot progress. So our religious books have said clear, give us good women, will we have a great civilization. Give us good mothers, will we have a great nation. President of America Lincoln has said, I was what my mother made me. Such is the importance of women education. Today is a free India. All the fields are open for women to work. They can choose their career of their own choice. Women have been very good teacher as they are gifted with a natural understanding of child and youth physiology that have provided themselves not can only as teacher, doctor, nurses, scientists and bursat, but also in thought jobs like Indian Army and Air Force. Women now are working soldier and soldier with men is very walk of life. To educate women is a most for the progress of our country. It is need of the our educated mother give the nation, give good citizens and education. Women can choose any career of this choice. Rules of women in modern India. Modern India are playing an important part of shaping our country. A cart has two wheels. A cart cannot work well unless both the wheels work well. Such an important part is played by them. Napoleon once said, give me good mother and I will give a good nation. President Linus has said, I am not what my mother made me. Similar is case of Shivaji. He became great due to the supervision of her mother, Jijabai. Such is the importance of the part played by women. Thinker have said the hand
that rocks and cradle is the hand that rules the world. Now women are equal to me in the eyes of law. In panchayat, municipality of corporation, reservation of seats had been made many effects of ecourage girl education. Now the people have changed their attitude and share their daughter to school. They spend money on their education as well as one sons in modern India. Women have achieved success is a very sphere of life. Now they are not working only a teacher, doctor, scientist, and bear cuts, but also doing touch job in army and air force. Indian Gandhi, Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit, and Lata Mangeshkar are the important name in the history of India. Kiran Bedi became the first IPS lady in the country. Now there are many IPS ladies in this country. Pratibha Devi Patil has become the president of India. Mary Kom, Sania Mirza, Sania Nehwal, Java Datta, and Mitali Raj have provided themselves as international players. Undoubtedly, of condition of women in free India has been improved. Government has made effort to empower them. Educated people have changed their mentality. Still, there are many who do not treat